अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते होंगे अगर आपने पिछले लेक्चर्स मेरे लिए हुए हैं तो आपको पता होगा मैं इंग्लिश क्लास 6 को पढ़ा रही हूँ। हम इसके फर्स्ट यूनिट पे हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमने क्या पढ़ा था, हमारी इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन हो चुकी है। इसमें हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी और कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई हज़रत खदीजा के साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार किस लक़ब से पुकारते, यानी सादिक, सच्चा और यानी अमीन, ईमानदार। चले हम इसकी क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करते हैं। ये देखें इसकी रीडिंग कंप्रीहेंशन पे आ गए हैं। इसके आज हमने करने हैं वर्ड मीनिंग यानी सेंटेंस। इनके वर्ड मीनिंग के साथ हमने सेंटेंस बनाने हैं एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चन के हमने आंसर्स रिपीट यानी याद करने हैं। मैंने तो रिपीट करने, आपने याद करने हैं। चले हम करना स्टार्ट करते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने इधर हेडिंग दी हुई है रीड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। हमने इन मीनिंग्स को एक दफ़ा पढ़ना है और इन्हें यूज़ करना है सेंटेंस के लिए। ये देखिए मैंने वर्ड्स भी लिखे हैं, मीनिंग भी लिखे हैं। इधर सेंटेंस की ऑप्शन मैंने दी है, इधर हम सेंटेंस खुद से बनाएंगे। चले हम करना स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड मुख्तलिफ हैं लेकिन इनके मतलब एक ही हैं। रिलायबिलिटी भरोसा करना, कंसिस्टेंसी इस्तकामत, ये भी इस्तकामत का मतलब भी भरोसा करना ही होता है। चले हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। वी assure assure of the reliability, ये देखें ability of this ठीक है। समन बुलाना एंड कॉल भी बुलाना। चले हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। इसका सेंटेंस है दे वर समन टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, COURT। इधर मेरे पास थोड़ी जगह, इस वजह से मैं ये ऊपर लिख रही हूँ। जो मेरे सेंटेंस बन रहे हैं इनकी जो बाकी जगह मेरे पास नहीं है, वो जो बाकी सेंटेंस बचता है तो मैं ऊपर लिख रही हूँ, नीचे नहीं। ठीक है, इसका ये है वी एश्योर ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ दिस दे वर समन टू अपीयर द कोर्ट, टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। हम अगला करते हैं। क्लॉक, शॉल। क्लॉक इसका मतलब है लबादा, किसी चीज़ को अपने ऊपर ओढ़ना। शॉल चादर, चादर को भी हम अपने ऊपर ओढ़ते हैं। चले हम इसका सेंटेंस लिखते हैं। ही हियर्ड हिमसेल्फ in a clock, in a CLOCK, CK नहीं आएगा, सॉरी A आएगा, CLOAK, क्लॉक। स्टाउंच, फेमिस्ट। स्टाउंच का मतलब होता है काबिल-एतमाद, फेमिस्ट का मतलब होता है मजबूत या पायदार। चले हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। ही इज़ अ स्टाउंच spotter of us। ये हमारे सेंटेंस मुकम्मल हो गए। चले हम इसके क्वेश्चन से करना शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है विच ट्राइब डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्स टू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन से कबीले से ताल्लुक़ था।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्स टू ट्राइब नेम्ड कुरैश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कुरैश नामी कबीले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ था। व्हाट डिड मयसरा रिपोर्ट अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू हज़रत खतीजा। मयसरा ने हज़रत खतीजा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कैसे बताया। मयसरा रिपोर्टेड एवरीथिंग। मयसरा अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन एक्ट्स एंड इंटेलिजेंस टू हज़रत खतीजा। मयसरा ने हज़रत खतीजा को सब कुछ बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो कितने ईमानदार और बहुत ज़हीन हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड हज़रत खतीजा सेंड अ मैरिज प्रपोजल टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत खतीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी की तजवीज़ कैसे दी। हज़रत खतीजा सेंड अ मैरिज प्रपोजल टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों दी, कैसे नहीं, क्यों दी। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेंड अ मैरिज प्रपोजल टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम because she was much impressed by his nobility। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काबिल एतमादी से बहुत मुतासिर हुए। What did अबू सुफियान testify about हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू सुफियान testified about हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम exemplary cities of honesty and trustworthiness and preaching of pure monotheism। अबू सुफियान ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाली सिफ़ात दयानतदारी ईमानदारी की आला मिसाल दी और खालिस तौहीद की तबलीग की गवाही दी। डिस्क्राइब एनी वन इंसिडेंट फ्राम द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विच शोज़ हिज सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कोई एक वाक़या बयान करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ या अदल के बारे में बता सके। वंस अ वुमन फ्रॉम बनु मखजूम कमिटेड थेफ्ट। एक दफ़ा एक औरत ने बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी करने का इर्तिकाब किया, यानी कल मैंने आपको पढ़ाया इरादा किया। सम प्रोमिनेंट मेंबर्स केम टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड रिक्वेस्ट हिम टू फॉरगिव हर। कुछ मोअज़्ज़िज़ आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कुछ दरख्वास्त की कि उसे सज़ा से बचा सकें, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफ्यूज़ टू फॉरगिव हर क्राइम। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जुर्म की बदले इसे सज़ा दी, इसे ना छोड़ा। ही सैड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैनी नेशन विन इन द पास्ट बिकॉज पिछली कौमें इस वजह से तबाह हुई क्योंकि दे ओनली पनिश द पुअर, वो गरीबों को सज़ा देती एंड इग्नोर द ऑफेंसेस ऑफ एक्सल्टेड, और ऊंचे मुकाम रखने वालों को नज़रअंदाज कर देती। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कितनी समझ आती है मेरे लेक्चर्स की। एंड अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन की नहीं समझ आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं ताकि मैं दोबारा लेक्चर रिपीट करूं और आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सब्सक्राइब अगर कर दिया तो बेल आइकन के बटन को क्लिक करके मेरे चैनल में शामिल हो जाए, और मेरे चैनल को अगर आपने शेयर कर दिया अपने फ्रेंड्स को तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चलें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।